पहले इसको बना के दिखाओ। क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर, फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर, height of a cylinder whose radius is 7 centimeter, whose radius is 7 centimeter and total surface area is TSA, total surface area, ठीक है, is 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। बनाइए। सर हम अभी ज्वाइन किए हैं, पहला क्वेश्चन है। क्या बोले? हम अभी ज्वाइन किए हैं, पहला क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन। आंसर आया? सर बना रहे, 1 मिनट। ठीक।
सर बोलो 429 कितना 0 कितना आया? 42900 क्या पूछा था तुमसे? हाइट, फाइंड द हाइट। हाइट उतना बड़ा हो सकता है? सर 20 सेंटीमीटर। चलो चेक करते हैं। सर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सर देखो 20 सेंटीमीटर। चलो बहुत सारा सर, आंसर है, चलो check कर लेते हैं। लेट h be the height of the cylinder। ठीक है, मान लेते हैं कि h उस सिलेंडर का हाइट होगा, ठीक है। तो रेडियस कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, और टीएसए दे रखा है 968। टीएसए होता क्या है? टोटल सरफेस एरिया। टीएसए होता है सीएसए, और सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, तो बचता है क्या? एच प्लस आर आर, प्लस। मतलब ये टीएसए है ना। यस सर। तो देखो हम लोग को क्या दिया? हम लोग को 2 पाई आर एच प्लस आर का वैल्यू दे रखा है कितना? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ के ना, एरिया है ना, यस सर। ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 एच का वैल्यू नहीं पता, आर का वैल्यू 7 इज इक्वल्स टू 968। ये 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास? 2 इंटू 22, मतलब h 44। प्लस 7 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 968 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। 2 से काटो, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 बार में 8, 1 बचेगा, 8 बार में 16, 4 बचेगा, ठीक है। अब 11 से काटते हैं, कटेगा क्या? चलो 11 से कट जाएगा, तो 11 से काटते हैं तो 11 2 जा 22, 11 से काटते हैं तो कितना आएगा अपने पास? 44। 11 4 जा, देखो 11 4 जा 44, बचेगा कितना? 4। 11 44। 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 22, है कि नहीं? तो मतलब क्या है अपने पास? ध्यान से देखो, तो अपने पास आया कि h प्लस 7 इज इक्वल्स टू 22। तो मतलब h इज इक्वल्स टू 22 माइनस 7, तो h इज इक्वल्स टू 22 में से 7 का कितना बचेगा? 15। 15। ये हो गया 15 सेंटीमीटर हाइट। देखो जिसका 15 आया बिल्कुल सही, 20 वाला चेक करो कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक, और सबको ही नोट कर लो जल्दी से। यस सर 15 ही आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। कोई बात नहीं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है, नोट हो गया सबका? नोट हो गया? यस सर। ठीक। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया, द रेशियो between the curved surface area and total surface area of a right circular cylinder, of a right circular cylinder
cylinder is 1:2. Is 1:2. Find the ratio. Find the ratio between. Find the ratio between the height and radius of the cylinder. बनाओ. क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? Yes. ठीक. बना किसी का? बना? बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है. No sir, नहीं बना. नहीं बना. देखो
द रेशियो बिटवीन दी CSA एंड TSA, CSA एंड TSA, ठीक है, क्या बोल रहा है कि रेशियो मतलब CSA बाई TSA, ठीक है, इसका रेशियो कितना दिया है, इज 1:2, मतलब क्या दिया है, 1/2, है ना। देखो CSA इज 2, TSA इज इक्वल्स टू 1:2 है, तो मतलब CSA बाई TSA इज इक्वल्स टू 1/2 होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बताओ? नो इसमें सर। किसी को doubt? ठीक। अब नो CSA सर। CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई CSA आर। 2 पाई, बिल्कुल सही, 2 पाई। और TSA सर 2 पाई आर एच। 2 pi r h 2 पाई आर एच प्लस क्या होता है तुम्हारा, r plus आर। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। बोलो किसी को कोई डाउट? no sir इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर नो एच सर। पाई, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, हाँ के ना। यस सर। ठीक है, तो बचा क्या अपने पास, देखो तो h बाई एच प्लस आर इज इक्वल टू 1/2, हाँ के ना। यस। ठीक है, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो क्या हो जाएगा, देखो तो 2h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h प्लस आर। यस। ठीक, तो इस h को इधर ले आएंगे तो 2h माइनस एच इज इक्वल टू आर, तो मतलब 2h में h गया तो कितना बचा, h इज इक्वल टू एच। आर, हाँ के ना। यस सर। ठीक है, तो अगर h इज इक्वल टू आर है तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जरा से सोचो तो, क्या हम लोग इसको 1 इंटू एच और इसको 1 इंटू आर लिख सकते हैं, देखो तो 1 इंटू एच एच ही होगा और 1 इंटू आर आर ही होगा, हाँ के ना। यस। अब देखो इस r को इधर ला रहे हैं और इस 1 को इधर लेके जा रहे हैं, तो h बाई आर इज इक्वल टू 1/1 होगा, हाँ के ना। तो यहाँ पर इसका मतलब h इज टू r इज इक्वल टू 1:1 होगा, हाँ के ना। और तुमसे क्या पूछा था, तुमसे पूछा था कि फाइंड द रेशियो, किसका रेशियो, हाइट एंड रेडियस। तो देखो ये हाइट है, ये रेडियस है, हाइट और रेडियस का रेशियो कितना है, 1:1। कोई दिक्कत? नो। दूसरों पे कहीं पे दिक्कत होगा तो बताना, ऐसे ही मत मत में रख लेना, डाउट आएगा जरूर बताना, नोट कर लो। सर बोलो। सर दोनों से 1 into क्यों किए? नहीं भी करते तो ऐसे समझाने के लिए किए, नहीं भी करते तो यहाँ पे 1 ही h है और ये 1 ही r है, 1h है ना, ये h का मतलब 1h और r का मतलब 1r, तो इस r को अगर हम इधर लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, हाँ के ना। देखो तो ऐसे ही ना होता है, अगर हम लोग यहाँ पे, ये क्या है, 1r है ना, ये 1r है, अब भी हम h बाई आर लेके आ जाते हैं, r के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, और हम यहाँ पे लेके आ देते तब भी तो 1/1 ही बचता ना, यस तब भी तो एक यस चीज बचता। सर। डाउट क्लियर है सबका? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देन कॉपी कर लो। इस रेशियो वाला में दिक्कत हुआ तो एक और रेशियो वाला क्वेश्चन देते हैं।
the radii of two right circular cylinder, radii of two right circular cylinder, the radii of two right circular cylinder are in the ratio 2:3, are in the ratio 2:3, and their heights are in the ratio and their heights are in the ratio heights are in the ratio 5:4. Calculate the ratio of their curved surface area. Calculate the ratio of their curved surface area. बनाइए. बताना. क्वेश्चन समझ में आया सबको? बनेगा कि नहीं बनेगा?
मयंक, स्वर्णिम, कसे, स्मिथ बनेगा? सर बना रहे। ओके। बहुत टाइम लग रहा है। 10:12। 10:12। चलो चेक करते हैं। सर 1 मिनट सर हम बना। अच्छा, आप बना रहे, बनाइए। सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तुम बनाओ, तब तक हम कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। इसका रेडियाई R1, इसका रेडियाई R2, इसका हाइट H2। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर 10 12 आएगा। 10 और 12 आएगा। यस सर। अच्छा, ठीक है। देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है हम लोग को, द रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखो R1/R2 दे रखा है अपने पास। R1/R2 जो है वो है 2/3। देखो बोला ना, द रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। मतलब R1/R2 इज इक्वल टू 2/3 है। ठीक है। और हम लोग के पास हाइट दिया है कि हाइट and their height are in the ratio 5:4। मतलब हाइट का रेशियो H1/H2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है। तो यहां से देखो क्या हम लोग बताना, क्या हम लोग R1 को 2R2/3 लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इस R2 को इधर भेज दिए, तो 2/3 R2 इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। और H1 को क्या लिख सकते हैं? H1 को 5/4 इंटू H2 लिख सकते हैं। इंटू H2 लिख सकते हैं ना? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं। हम लोग को क्या पूछना है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर CSA। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर CSA बोला है हम लोग को। CSA, तो इसका CSA को 1 से बोल रहे हैं, CSA1, और इसको CSA2। हम लोग को बोला है क्या कि CSA1/CSA2 निकालो। तो CSA का वैल्यू क्या होता है बताओ? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr1 H1 बाई क्या हो जाएगा? 2πr2 H2। ठीक है, 2πr1 H1 और 2πr2 H2। तो देखो यहाँ से क्या हो गया? 2 से 2 कट गया, R से R कट गया, H पाई से पाई कट गया, तो बचा क्या? R1 H1 बाई क्या हो गया? R2 H2। ठीक है, तो जरा सा देखो, R1 H1 है CSA, CSA1
बाई CSA2, ठीक है। R1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3R2 लिख सकते हैं। तो देखो R1 के जगह पे लिख रहे हैं, ठीक है, R1 के जगह पे लिख सकते हैं क्या, 2/3R2 लिख सकते हैं। और देखो H1 के जगह पे लिख सकते हैं क्या, 5/4H2 लिख सकते हैं। तो इंटू 5/4H2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या है अपने पास, R2 है। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, देखो तो 2R2 इंटू 5H2, ठीक है। ये 3 और 4 नीचे आ जाएगा ना, तो मतलब हम लोग के पास क्या बचेगा, 3 इंटू 4 बचेगा। ध्यान से देखो, तो यहां से देखो ये R2 से ये R2 कैंसल आउट, और ये क्या बच रहा है, देखो 2 1 जा और 2 2 जा, 4 भी खत्म। तो बचा क्या अपने पास, तो CSA1 बाई CSA2, CSA2 इज इक्वल्स टू क्या है, देखो तो 5 2 जा, ये 2 खत्म हो गया ना, तो यहाँ ऊपर में सिर्फ 5 बचा हुआ है, और नीचे में देखो 3 2 जा 6 बचा हुआ है। मतलब CSA1 इज टू CSA2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5:6। देख लो, कोई दिक्कत। नो सर। नोट करो। नोट हो जाएगा तो बताना। क्लियर दिख रहा है ना? सर हो गया। नोट हो गया? हो गया यस नोट? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना सबको? भी तो कोई डाउट तो नहीं हुआ यहाँ इसमें? नो देखो क्वेश्चन दिया है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, rectangular sheet of paper sheet of paper 44 centimeter into 18 centimeter is rolled along its length and a cylinder is formed. Find the radius of the cylinder. बनाओ। Find the radius of the cylinder. बनाओ।
बन गया। बोलो, डाउट है किसी को? सर बन आंसर क्या है, किसी का आया? सर 2 मिनट। बन गया। देखो, बोला क्या, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट है पेपर का, कुछ इस तरीके का। इसका लेंथ है 44 सेंटीमीटर और देखो ब्रेथ है 18 सेंटीमीटर। नहीं बनता है ना तो बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? जिस नहीं बने एकदम बोल दिया करो, क्या दिक्कत है? इसको रोल करके बोल रहा है क्या कि लेंथ के अलोंग रोल किया जा रहा है, मतलब इसको इस तरीके से रोल किया जा रहा है, ठीक है? लेंथ के अलोंग रोल किया जा रहा है। लेंथ क्या है? 44। तो लेंथ के अलोंग इसको देखो रोल किया जा रहा है ऐसे। नहीं दिख रहा है? इधर बना रहा है, देखो लेंथ के अलोंग इसको रोल किया गया।
तो ये जो लेंथ है ये गोल घूम जाएगा, मतलब ये लेंथ क्या बन गया, सरकमफरेंस। इसका जो लेंथ था इसका सरकमफरेंस बन गया, मतलब लेंथ इज इक्वल टू सरकमफरेंस बन गया, है ना। और हाइट कितना बन गया, ये 18 था तो 18 हाइट हो गया। ठीक है, तुमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो देखो रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या बन गया, लेंथ पेपर इज rolled along length, तो क्या बन गया 2 पाई आर, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू लेंथ, तो सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एल बन गया, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू कितना हो गया 44, हाँ के ना, बताओ। तो देखो ये देखो 2 इंटू 22 क्या बन जाएगा 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो ये आर इधर है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 इंटू 7/44। 44 से 44 कट गया तो आर इज इक्वल टू 7। नोट कर लो, देखो कितना आसान था ना आसान। दिक्कत क्यों हो रहा है, चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको बनाओ, उसके बाद बाकी आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा देखो, तो तुम लोग का डीएवी के बुक में हॉलो सिलेंडर है क्या टॉपिक, या किसी का भी हॉलो सिलेंडर है टॉपिक। No, sir. किसी का भी हॉलो सिलेंडर टॉपिक नहीं है। The volume of a cylinder is 448 pi centimeter cube and height is 7 centimeter. Height is 7 centimeter. Find its lateral surface area and total surface area. Find its lateral surface area and total surface area. Lateral ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बनाइए, इसको बनाओ, सही से बनाना। सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है सर? सर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, भूल गया क्या। नो सर, सर ये क्वेश्चन में सर क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सब मेरा नेटवर्क इशू सर क्लियर नहीं होता। 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 448 पाई, देखो ये 448 पाई, फोर हंड्रेड फोर्टी एट पाई है।
बना? नो सर। सर नहीं, एक बना बनाओ। फॉर 48 पाई। सर हाँ बोलो। सर lateral surface आएगा 352 लैटरल सरफेस आएगा 352 और टोटल? और सब निकाल दो सर। ठीक है, निकालो, तब तक इधर हम कर रहे हैं ना। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 448 पाई। तो देखो पाई आर हाइट भी नहीं दिया है। हाइट Height- 7 सेंटीमीटर। सर पहले हम लोग रेडियस निकालेंगे फिर सर वो आर स्क्वायर इंटू एच कितना दिया है 7 इज इक्वल्स टू 448 पाई। तो देखो इस पाई से पाई कैंसल आउट, तो तुम्हारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 448 बाई 7। 7 से काटो 64। 7 के टेबल में 6 बार 64। सॉरी 64। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो आर इज इक्वल आर टू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग कैलकुलेट करना है दो चीज। पहला फाइंड इट्स सीएस से, लैटरल सरफेस एरिया मतलब सीएस से। तो सीएस से क्या 352 आ रहा है। यस सर 2 पाई आर एच, तो मतलब ठीक है, तो मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आया 8 इंटू 7, तो 7 से 7 कट गया, ये तुम्हारा हो गया 44 इंटू 8। ठीक है, 352 आ रहा है 350। सर हाँ सर टोटल सरफेस आएगा सर, टोटल सरफेस एरिया आएगा 753.6। ठीक है, तो टीएसए होता है सीएसए प्लस 2 इंटू सीएसए लिखते हैं ना, सीएसए 2 पाई आर एच प्लस का कितना 352 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू है कितना 8 इंटू 8। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है? कितना आया 352 प्लस कितना 44 इंटू 8 इंटू 8 करो ना, या फिर 64 लिख दो। 64 डिवाइडेड बाई 7 है, करो 64 इंटू 44 देखो कितना आ रहा है 64 इंटू 44, 4 4 जा 16, 16 का 6 कैरी 1। ठीक है, ये हो गया 6 24 और 4 16 प्लस 1 6 4 10 11 का 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, 4 और यहाँ हो गया 2 1 जा 241 आ रहा होगा। देखो तो 241 आ रहा है क्या? नहीं इतना, तुम्हारा कितना आया था 6 24 गलती हो गया है। 4 4 जा 16, 16 का 6 कैरी 1 6 चौक 24 4 चौक 16 प्लस 1, तो ये हो गया तुम्हारा 6 4 10 10 11 11 का 1 कैरी रहा 1 2 1 3 1 4। ठीक है, 41 41 का यहाँ पे 1 4 6 चौक 24 25 26 28 2816,
So 352 plus 2816 divided by 7. 2816 को डिवाइड करो तो 7 से कितना आ रहा है? टू 2816 डिवाइडेड बाई 7 करो, 28 बच गया 016, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या हो गया? 7 दूनी 14, 15 16 2 0 7, सर पॉइंट में है। ठीक है। तो ये आ रहा है 352 प्लस आ रहा है 402.2, 402.2। तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा, ऐड करो तो 0.2 और यहाँ हो गया 224 और यहाँ हो गया 5, देखो 754.2 स्क्वायर। देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? डाउट है क्या? नो सर। नोट कर लो तो।